नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या भारत का लोकतंत्र अब सिर्फ कागजों पे जिंदा है? क्या जनता का वोट सुरक्षित है? ये सवाल अब हम नहीं बल्कि हालात पैदा कर रहे हैं, जो आज पश्चिम बंगाल की सरजमी से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक गूंज रहे हैं। एक तरफ अल्ट न्यूज ने अपनी तहकीकात में चुनाव आयोग की मतदाता सूची में ऐसी वोट चोरी का पर्दाफाश किया है जिसे देख के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BV नागरत्ना ने चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को आईना दिखाते हुए सख्त टिप्पणी की है कि उन्हें स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, न कि किसी के दबाव में। और सबसे बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा हमला बोलते हुए EVM में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। इसे न सिर्फ हड़कंप मचा है बल्कि चुनाव से पहले चारों ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और उनका विभाग बुरी तरह घिरता नजर आ रहा है। ऑल्ट न्यूज ने बंगाल की वोटर लिस्ट को लेकर कौन सा बड़ा खुलासा किया है और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आखिर क्यों बुरी तरह भड़की हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात ऑल्ट न्यूज के खुलासे से। आपको बता दें कि ऑल्ट न्यूज की एक रिपोर्ट ने चुनाव आयोग की साख पे बड़े सवालिया निशाना लगा दिए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। आरोप है कि हजारों की तादाद में ऐसे मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं जो एक खास विचारधारा या विपक्ष के समर्थक माने जाते हैं। वहीं फर्जी नामों की एंट्री का खेल भी जोरों पे है। ऑल्ट न्यूज के दावों के अनुसार भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का एक विशेष गहन पुनरीक्षण आयोजित किया है, जिसे अभूतपूर्व बताया गया। लेकिन अब अंतिम रोल पब्लिश किए गए तो जो सामने आया है वो केवल एक डेटा सेट नहीं था बल्कि एक बैरियर था। वोटर रोल मशीन पठनीय फाइलों के रूप में नहीं बल्कि स्कैन की गई है। PDF तस्वीरों के रूप में अपलोड किए गए थे, जो प्रभावी रूप से प्रिंटेड पेजों की तस्वीरें थी। इन्हें सर्च नहीं किया जा सकता, इनका सार्थक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। हर पेज का डिजाइन ऐसा है कि आप आसानी से जांच नहीं कर सकते। ऑल्ट न्यूज का दावा है कि जब उन्होंने कोलकाता के 2 निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर और बालीगंज के लिए SIR फाइनल रोल्स 2026 पे काम करने की कोशिश की तो मुश्किलें तुरंत शुरू हो गई। पहली बाधा पहुंच की थी। अकेले भवानीपुर में 267 जोन है। चुनाव आयोग की वेबसाइट एक बार में केवल 10 क्षेत्रों को डाउनलोड करने की अनुमति देती है, वो भी कैप्शन के साथ, यानी ऑटोमेशन को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया गया है। इसीलिए मैनुअल डाउनलोडिंग में घंटों लग गए। दूसरी दिक्कत फॉर्मेट की थी। स्कैन किए गए PDF डिजिटल फाइलों की तुलना में औसतन 228 गुना बड़े हैं, फिर भी उनमें कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है। ये तकनीकी कमी नहीं है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल YouTube और Facebook चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM UP को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। भारत जब आधार, UPI और डिजिलॉकर जैसे सिस्टम बड़े पैमाने पे चला सकता है तो PDF के साथ CSV फाइल जो है प्रकाशित करना बहुत आसान था। ऐसा ना करना एक सचेत निर्णय लगता है। तीसरी बाधा फाइलों के भीतर है। लगभग हर 10वें मतदाता के नाम पे अंडर एडजस्टेशन का वाटरमार्क लगा है, जो अक्सर नामों को ही धुंधला कर देता है। ये डेटा निकालने में बहुत बड़ी बाधा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑल्ट न्यूज ने अपने आर्टिकल में दावा किया है कि लगभग 1.36 करोड़ मतदाताओं को तार्किक विसंगति क्षेत्र में रखा गया है। उन्हें हटाया नहीं गया, लेकिन ना ही उन्हें वोट देने की अनुमति दी गई है। इसके बजाय उन्हें अंडर एडजस्टिकेशन के रूप में मार्क किया गया है। इसका अर्थ है कि पूरक सूची में नाम स्पष्ट होने तक वोट देने का अधिकार निलंबित है। इस प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई, फिर भी चुनावों की घोषणा कर दी गई। ऐसे में साफ है कि ऑल्ट न्यूज के दावों ने चुनाव आयोग और SIR के बाद आई वोटर लिस्ट पे गंभीर सवाल उठाए हैं। अब चूंकि चुनाव का समय आ गया है तो ऐसा मुश्किल लगता है कि इस पे जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाएगी। हालांकि इस बीच न्याय के सबसे बड़े मंदिर में आई एक आवाज ने दिल्ली के गलियारों में खलबली मचा दी है। भारत के लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका पे टिप्पणी करते हुए जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा है कि चुनाव केवल समय समय पे होने वाली घटनाएं नहीं है, बल्कि एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से राजनीतिक सत्ता का गठन होता है। हमारे संवैधानिक लोकतंत्र ने ये भली भांति सिद्ध किया है कि समय पे चुनाव होने के कारण सरकार में परिवर्तन सुचारू रूप से होते हैं। इस प्रक्रिया पे नियंत्रण वास्तव में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की शर्तों पे नियंत्रण है। उन्होंने आगे कहा कि TN शेषन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बेहद अहम संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता दी, जिसे चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। यदि चुनाव कराने वाले लोग उन लोगों पर निर्भर हों जो चुनाव लड़ते हैं तो इस प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। संवैधानिकता के विषय पर बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा है कि अधिकारों का स्थायित्व उन संस्थाओं की निष्पक्षता पे निर्भर करता है जो उनकी व्याख्या करती हैं और उन्हें लागू करती हैं। हालांकि टिप्पणियां उन्होंने सीधे तौर पे बंगाल SIR से जोड़ के नहीं की, लेकिन जिस तरह
ऑल्ट न्यूज ने खुलासा किया है उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। जस्टिस नागरत्ना की सलाह जो है चुनाव और लोकतंत्र की शुचिता से जुड़ी है, लेकिन दूसरी ओर जो है ममता बनर्जी ने सीधे ताल ठोक दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और चुनाव आयोग के गठजोड़ पर निशाना साधा है। ममता ने कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि बीजेपी के सामने कोई ना बिके। उनका इशारा साफ था कि एजेंसियां और संस्थाएं किसी एक दल की कठपुतली ना बने। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उनका कहना है कि बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए मशीनी खेल रचा जा रहा है। जब सत्ता के गलियारों में वोट चोरी की साजिशें रची जा रही हो तो ममता बनर्जी का ये डर बेबुनियाद नहीं लगता। बंगाल के जमीन पे अब ये लड़ाई सिर्फ दीदी बनाम बीजेपी नहीं रह गई, बल्कि ये लड़ाई जनता बनाम सिस्टम की बन चुकी है। दोस्तों, किसी भी चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका एक रेफरी की तरह होती है, लेकिन क्या भारत का चुनाव आयोग आज एक खिलाड़ी की तरह व्यवहार कर रहा है? विपक्षी दलों की शिकायतों पर चुप्पी और सत्ताधारी दल की रैलियों पर नरमी, ये वो बातें हैं जो आम आदमी के मन में शक पैदा करती हैं। बंगाल में जिस तरह से मतदाता सूची में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं, क्या चुनाव आयोग उसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या उन अफसरों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ किया? अगर चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता साबित नहीं कर पाया तो जनता का भरोसा इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उठ जाएगा, और जिस दिन भरोसा टूटा उस दिन लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। ऐसे में साफ है कि बंगाल का रण सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई अब वोट की सुरक्षा की लड़ाई बन गई है। ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट, जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी और ममता बनर्जी का खौफ, ये तीनों मिलकर एक ही तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार बूझे फंसे दिखाई दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग अपनी खोई हुई साख वापस पा सकेगा? क्या बंगाल में एक पारदर्शी की निष्पक्ष चुनाव मुमकिन है? क्या ममता बनर्जी ने जो ईवीएम का सवाल उठाया है वो वाकई गंभीर है? जो भी सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट नीचे का वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।